हेलो हेलो जूनियर्स, कैसे हो तुम सभी? और भाई बताओ कैसी चल रही है तुम सबकी जिंदगी? नया बोर्ड आ चुका है, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, बहुत ज़्यादा फंटास्टिक चल रही है मेरी ज़िंदगी। तुम लोग अपने बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो हम हर चैप्टर को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, जिस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आज कोई फालतू बातचीत नहीं, आज सीधे चैप्टर पे आएंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th के लिए है ये चैप्टर, और बिल्कुल वन शॉट वीडियो में हमेशा की तरह खत्म होने वाला है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पॉलिनोमियल्स तुम्हें पता होना चाहिए। अब जिस बच्चों को पॉलिनोमियल्स पता है, ऑब्वियस सबको ही पता होगा, क्लास 9 में तुमने पढ़ाई होगा। जिसको पता है प्लीज़ कमेंट करके बता दो क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब जिनको पॉलिनोमियल्स तो पता है पर उनके टाइप्स नहीं पता, तो टाइप्स बताने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अब देखो, हर चीज़ के टाइप्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के भी टाइप्स होते हैं, एप्पल है, मैंगो है, या हाइब्रिड है, या नॉर्मल है, हर चीज़ के टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। अब उसी तरह से हमारे पॉलिनोमियल्स के भी टाइप होता है। पॉलिनोमियल्स की कैसी तरह से टाइप होते हैं? पॉलिनोमियल्स हमेशा डिग्रीज में होते हैं, मतलब जैसे किसी का डिग्री 1 हो सकता है, किसी का डिग्री 2 हो सकता है, किसी का डिग्री 3 हो सकता है, उस हिसाब से है। अब देखो डिग्री, व्हाट इज डिग्री? भैया आपने लिख रखा है डिग्री 1 है, मतलब 3 तरह के पॉलिनोमियल आपने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक तो आपने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल, एक आपने लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक आपने लिखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके साथ लिख रखा है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। व्हाट इज डिग्री भैया? डिग्री मैं तुम्हें बताता हूँ। डिग्री रिफर्स टू द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर मतलब भैया, हाईएस्ट पावर मतलब मैं तुम्हें एक सपोज करो एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ px, जो कि है x² + 3x + 2। सोचिए सपोज मैंने एक ऐसी कोई रैंडम पॉलिनोमियल लिख दिया, ये मुझे नहीं पता ये मतलब ठीक पॉलिनोमियल तो ठीक ही होगा, ये पॉलिनोमियल मैंने लिखा है। ठीक है ना। अब मुझे ये चीज़ बताओ कि इसकी x, जो x है उसका हाईएस्ट पावर किसका है? मतलब देखो x कहाँ पे, एक तो इस जगह पे x, एक इधर है x, इधर x की पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, और इधर x की पावर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट कहाँ पे है 2। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2। समझ गए? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 2। अब तुम्हें समझ आएगा मैंने यहाँ पे डिग्री 1 क्यों लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पे x एक ही बार और इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब इधर 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका डिग्री 1 है। यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 3 तो इसकी डिग्री क्या है 3 है। अब भैया अभी आपने चलो लिख दिया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें मतलब बताओ कि क्या होता है लीनियर, क्या होता है क्यूबिक, क्या होता है क्वाड्रेटिक। आओ समझाते हैं। अब देखो जहां पे डिग्री 1 है, जहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ऐसा वाला एग्जांपल, ये इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जहां पे वो डिग्री 2 हो गई तो वो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहां पे वो डिग्री 3 हो गई वो क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक? जिसको क्लियर है वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि हाँ भैया ये बिल्कुल क्लियर है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर है। जिनको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ग्राफ वाली चीज़ पे आऊँगा कि व्हाट इज ग्राफ या क्या होता है, या बस ग्राफ पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक और टॉपिक बताना चाहूंगा जिसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। तुम्हें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब लिटरल डेफिनेशन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एजुकेशन गोल्स में सिर्फ उतना ही बता दूँ जो तुम्हारे पेपर में आ सकता है, ताकि तुम्हें ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही वीडियो में तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाए। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में तुम्हारा एक चीज़ आती है जिसको हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, मैं बता दूं क्या कहते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसी एक वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ना वो जीरो आ जाए। सपोज करो मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल x + 5 = 3, ये लिखा px = x + 5, ये मेरा पॉलिनोमियल है। px क्या है? x + 5 है। अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर देखो अब हम क्या करते हैं, हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो लगाना है, हमें ऐसी एक वैल्यू निकालनी है कि ये जो पॉलिनोमियल है जीरो हो जाए। मतलब हमें क्या चाहिए? x + 5 जो है वो जीरो आ जाए। अब वो जीरो कैसे आएगी? यहाँ पे x + का 5 है, वहाँ जाके -5 हो जाएगा, तो -5 एक वैल्यू आ गई ना। तो हमें यही वैल्यू चाहिए कि अगर इसको मैं x की जगह पे लगा दूँ -5 + 5 तो ये जीरो आएगा और ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो आ जाता है। अगर मैं -5 को जो वैल्यू आई है मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमारे पॉलिनोमियल जीरो आ गया ना। तो हमें ऐसी एक वैल्यू चाहिए होती है जिससे हमारा जो पॉलिनोमियल है ना वो जीरो आ जाए, और जो वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं क्या? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और इसको निकालने के हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सारे मेथड्स जानेंगे कि क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब
सब कुछ बिल्कुल निकालना तुम्हें बिल्कुल आराम से सिखाएंगे और तुम्हें निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन देंगे जो कि हम इसी वीडियो में करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। पर उससे पहले अगर मैं ये चीज़ मिटा दूँ, अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर है, तो अगर मैं अपने अगले टॉपिक पे जाऊँ तो हमारा अगला टॉपिक होगा ग्राफ से रिलेटेड। तो मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब तुम्हें कुछ बताना है, बिल्कुल ग्राफ नहीं है, कहीं पे तुम्हें ग्राफ बनाना नहीं है। तुम्हें बताइए क्या पेपर में कभी कभार आ सकता है, क्योंकि इस बार तुम्हारा बहुत ज़्यादा वैसा है कि एमसीक्यू टाइप का है, तो तुम्हें नॉर्मल एक ग्राफ बना के देंगे जैसे ऐसा एक ग्राफ ये है, ये ऑब्वियसली कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, ये तो सबको ही पता है, ये ऑब्वियस है। अब तुम्हें क्या करेंगे, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है ना, लिख लेना। अब तुम वो नंबरिंग तुम कर सकते हो। तुम्हें ऐसे से एक मतलब ये नहीं, मैं तुम्हें इस मतलब तुम्हें ऐसे एक कर्व बना के दे देंगे। सोचो ये कर्व बना दिया और ये एक पॉलिनोमियल का कर्व है, मतलब हम ना कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे सोचो मैंने ये बोला ना पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ ये ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम ना इस पॉलिनोमियल को हमेशा एक ग्राफ पे बना सकते हैं, मतलब एक ग्राफ हम इसका बना सकते हैं हमेशा, किसी भी पॉलिनोमियल का हम एक ग्राफ जरूर बना सकते हैं। अब ग्राफ बनाया तो ग्राफ सोचो किसी भी पॉलिनोमियल का ये एक ग्राफ है, ठीक है ना, सपोज करो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, इसका ये ग्राफ है। अब तुम्हें पॉलिनोमियल पता है, नहीं भैया पता नहीं पॉलिनोमियल क्या होगा, पर तुम्हें पूछ लेंगे इसकी इस पॉलिनोमियल के बताओ कितने जीरोज होंगे, मतलब कितनी जीरो होंगे। जैसे मैंने बताया ना -5 है, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था। अब वैसे एक वैल्यू नहीं होती, कभी बार 2 आ जाती है, कभी बार 3 हो जाती है, कभी बार 5 आ जाती है। अच्छा वो भी एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो मैं अभी बताता हूँ किस चीज़ पे, पर उससे पहले तुम इधर ध्यान दो कि भैया कैसे आएगी, मतलब क्या हमें पता कैसे चलेगा कितनी जीरोज है। तुम ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है या ये जो कर्व है ये कितनी बार एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, कितनी बार करा है, 3 बार करा है। अच्छा अब ये 3 बार करा है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अब अगर एक ग्राफ है जो जाके चौथी बार इंटरसेक्ट करते हैं इसके साथ तो इसके 4 जीरो होते हैं, पर ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हो गया तो इसके पास 3 ही जीरो है, क्योंकि 3 बार इंटरसेक्ट करी। एक और ग्राफ बनाते हैं, सोचो ये ग्राफ है, इसके कितने जीरो है भैया, एक बार इंटरसेक्ट करिए 1 जीरो है इस पॉलिनोमियल का। ये एक ग्राफ है, ठीक है ना, ये ए बी जो है ये एक है, मतलब ये एक बने है, इसके कितने हैं भैया, एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करी है। अगर इतना तुम्हें क्लियर हो चुका है तो बहुत बढ़िया। इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें एक टॉपिक बता रहा हूँ कि सोचो जैसे मैंने बताया 3 पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो हमेशा लीनियर में हमेशा 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 जीरो होगा और क्यूबिक में हमेशा 3 जीरो होगा। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में जीरो सोचो 5 है तो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 5 है, मतलब हाईएस्ट एक्स की पावर क्या होगी, 5 होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो तुम्हें कभी बार ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि बताओ कितने जीरो है, या तुम्हें पूछ लेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, तो चाहे जीरोस पूछे चाहे तुम्हें डिग्री पूछे, तुम्हें लिखना क्या है, 3 है, ठीक है, तुम्हें लिखना हमेशा 3 है। तो अगर ये टॉपिक भी तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है तो वेल एंड गुड है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और जिसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली हम अब जानने वाले हैं व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कैसे निकालते हैं आखिरकार अपना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यार मैं सही बताऊं तो ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान है, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट पहले से आती है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आती तो मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है मिडिल टर्म स्प्लिट की, पर कोई बात नहीं, अगर तुम लोग करवा ही देता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट। जिन लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट आती है मैं पूरा भी मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाने वाला हूँ। जिन लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट आती है वो कृपया करके आगे स्किप कर जाइए जहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट खत्म हो रही है, ठीक है, जहाँ पे खत्म हो रही है, जहाँ पे मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वहाँ तक आप लोग स्किप कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग अब जो लोग अभी भी रुके हुए हैं उनको ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखनी है, तो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखनी है तो सबसे पहले हमें कोई भी पॉलिनोमियल उठा लेते हैं, ठीक है ना। हम उठाते हैं कोई भी एक पॉलिनोमियल मिल जाए हमें, 2x² - 8x + 6। हमें पॉलिनोमियल मिल रहा है 2x² - 8x + 6 -8x + 6। तुम्हारा सबसे पहला स्टेप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब तुम कर रहे हो, मैं ब्लैक पेन से नहीं, मैं ब्लू पेन से लिखूंगा,
ताकि तुम्हें सोल्यूशंस पता हो। और अगर तुम्हें नहीं आता तो प्लीज़ इस एक सोल्यूशन को तुम अपनी नोटबुक में उतार लेना, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, हाँ जी, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सब देखो, अच्छा पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a और b कभी भी जीरो नहीं होते और c जीरो हो सकता है। ये एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब a b और c तीनों नंबर जिसमें c जीरो हो सकता है पर a और b कभी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो हमारा a क्या है, हमारा a यहाँ पे 2 है, b हमारा -8 है और जो c है वो हमारा है 6। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें ए बी सी से करना क्या है, अरे ए बी सी से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ए बी सी से हमारा क्या काम है, देखो हमें सी और ए को पहले मल्टीप्लाई करना है। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12। अब तुम्हें 12 के फैक्टर निकालने, फैक्टर मीन्स कि मैं अगर 12 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 × 12 करूँगा तो 12 आ जाएगा। अगर मैं 2 × 6 करता हूँ तो भी 12 आएगा। अगर मैं 3 × 4 करता हूँ तब भी 12 आएगा। ठीक है, अगर मैं 4 × 3 करता हूँ तब भी 12 आएगा। अगर मैं 6 × 2 करता हूँ तब भी 12 आएगा। और अगर मैं 12 × 1 करता हूँ तो भी 12 आएगा। तो यही कुछ मतलब यही कुछ नंबर है जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आएगा, और किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे 12 नहीं आएगा, वो माइनस में आ जाएगा, उसको भी हमें नहीं देखना। ठीक है ना, हम अभी इसको देखते हैं। पर देखो 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, ठीक है, पर ये देखो ये दोनों सेम है, 12 और 1 और 12, बात बिल्कुल ही सेम है, तो हमें नहीं करना। 6 और 2, 2 और 6, 4 और 3, 3 और 4, तो हम इसको एक बार मिटाई देते हैं। हमारे पास ये 3 पेयर है, हमारे पास ये 3 है, पेयर नहीं, हमारे पास ये 3 नंबर है। ठीक है ना, मतलब ये 3 पेयर ऑफ नंबर है। ठीक है, हाँ ये चीज़ बोलते हैं पेयर ऑफ नंबर है। अब अगर मुझे ना 8 लाना है, सोचो मुझे इन दोनों नंबर है, ये दोनों मेरे नंबर है, इन दोनों को मुझे प्लस या माइनस करके मुझे 8 लाना है। अच्छा देखो 12 और 1 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या आएगा 11, 12 और 1 को मैं प्लस करता हूँ तो क्या आएगा 13। 8 आया हमारा, 8 हमारा नहीं आया, तो हमें इस पेयर के ऑफ नंबर से कुछ नहीं होगा, 12 और 1 से हमारा कोई काम नहीं होगा। ठीक है, 6 और 2 से प्लस करेंगे तो 8 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है। ठीक है, माइनस नहीं कर सकते पर प्लस वाला हमारा काम आ रहा है, प्लस के लिए हम इसको रख सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 7 आएगा और माइनस करूंगा तो 1 आएगा, तो 7 और 1 हम मतलब 8 तो आ ही नहीं रहा, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं। मतलब हमारा 6 और 2 ही इंपॉर्टेंट है, और हम 6 और 2 को प्लस करेंगे तभी हमारा आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, तो तुम यहाँ पे लिखोगे 2x, जो पहला वाला टर्म है वही, यहाँ पे तुम लिखोगे प्लस 2x प्लस 6x, और फिर ये हो गया 8x, और फिर बचा प्लस 6। तो ये देखो क्या आएगा 2x² प्लस 8x प्लस 6, ये आ रहा है। पर तुम अगर ध्यान दो यहाँ पे हमारा प्लस आ गया पर यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हमारा ये तो गलत आया, हम इसको नहीं ले सकते। पर ध्यान दो अगर मैं इधर इन दोनों जगह पे, इसकी जगह भी प्लस की जगह मैं माइनस लगा दूं, और इधर भी अगर मैं प्लस की जगह माइनस लगा दूं, तो क्या आएगा, तो हमारा यही आएगा 2x², पर ये -8x प्लस 6 आएगा। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन हमेशा माइनस का ही रहता है। तो हमारा करेक्ट क्या है -2x और -6x, हमें ये दोनों चीज़ पुट करनी थी। ठीक है भैया, हमने पुट कर दी। अब तुम पेयर बनाओ, तुम इन दोनों नंबर को देखो और इन दोनों नंबर को देखो। ठीक है ना, क्या आ रहा है इधर 2 देखो, 2x कॉमन आ रहा है, 2 इसमें 2x है, 2 भी है, x भी है, इसमें भी 2 भी है, x भी है, तो इधर से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ। इधर क्या बचा, 2 भी बाहर चला गया, एक x बाहर, इधर 2x है ना, एक x बाहर चला गया, तो बचा सिर्फ x, और यहाँ पे पूरा ही 2x बाहर चला गया, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचता है। ठीक है, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचता है। ठीक है, वेल एंड गुड। अगली बात मैं करूँ इस तरफ, मतलब अब इस वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, तो 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं -6 कॉमन लूँगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 1। अच्छा अब तुम यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ और तो मैं फिर ब्रैकेट दोबारा खोलता हूँ, तो ये क्या आएगा -6x, और क्या आएगा -6, हाँ बिल्कुल -6, पर हमारा था क्या +6 था। अच्छा एक गलती हो रही है मेरे से कि ये ना हम माइनस को मैं अलग ले रहा हूँ, पर माइनस को अलग नहीं, माइनस को साथ में लेते हैं। -6x + 6 है,
पर अगर मैं ब्रैकेट खुलता तो ये तो -6 आ रहा है, वेरी गुड, पर ये -6 नहीं, -6 आ रहा है पर वो है +6, तो ये हमारा गलत आ रहा है। समझ गए तुम लोग क्यों गलत आ रहा है? तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इसकी जगह माइनस ले लेंगे। अब अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ तो देखो ये आएगा -6x और ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6 आएगा, तो ब्रैकेट ये सही खुलेगा। तो इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर क्या लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है ना। और ये वाले ब्रैकेट मत लगाना, ये वाले लगा देना, बेटर रहता है, ठीक है ना, ऐसे वाले। अब तुम देखो x-1 और x-1 दोनों तरफ कॉमन आ गया, तो अब x-1 को कॉमन ले लो और क्या बच गया, 2x - 6 बच गया, तो 2x - 6 को ले लो, हो गया। ये तुम्हारा हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग। पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमें जीरोस निकालने हैं, वो कैसे निकालोगे, तुम x-1 को भी तुम 0 रखोगे और तुम एक और सिचुएशन में 2x - 6 को भी तुम 0 रखोगे, ठीक है ना। अगर तुम्हें बोले किसी क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो तुम कैसे निकालोगे, तो तुम ऐसे x-1 को भी 0 रखोगे और 2x - 6 को भी 0 रखोगे। x-1 x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो x क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। इस वाले केस में 2x इक्वल्स टू प्लस गया तो 0 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 6 और 2x इक्वल्स टू 6 है, तो x है 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 6 / 2 जो आएगा 3, तो x क्या आ गया हमारा 3, x हमारा 3 आ गया। तो x या तो 1 आ सकता है या हमारा 3 आ सकता है, इसको कहते हैं तुम्हारा मिडल टर्म स्प्लिट। और अगर कहते हैं कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो तुम ऐसे निकालते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या है, 1 और 3 है। तो तुम्हें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से बिल्कुल जीरोस निकालना आ गया, ठीक है ना। अब हम जाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस पे। कहाँ पे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस पे। आओ चलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। चलो, तो अगर मैं अब स्टार्ट करूँ क्वेश्चन से, तो हम सबसे पहले बुक के क्वेश्चन करने वाले हैं और एनसीईआरटी 10th वालों के लिए काफ़ी है, मतलब मोर देन एनफ है। अगर तुम उसको अच्छे से कर ले तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने तुम्हें सिखा दिया, पर यहाँ पे एक और चीज बोले, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द, क्या बोला है, कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस। अब ये कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस का रिलेशन कैसे निकालेंगे यार, पता नहीं, भैया ने कुछ मिस करवाया है। मैंने कुछ मिस नहीं करवाया, मैंने इसको रोक रखा था कि ये चैप्टर जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तभी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे पास डाउट आएगा, मैं तुम्हें आराम से समझाऊंगा। आओ तो हम जरा बात करते हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आओ जरा बात करें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स की। पहली बात, जीरोस में पता है क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोएफिशिएंट्स मतलब सोचो मैंने लिख रखा है 2x² + 3x, हाँ +3x + 2 लिख रखा है। ये 2, 3 ये सब है ना, ये तुम्हारे कहते हैं कोएफिशिएंट्स, और इसको कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म, या इसको भी तुम अभी कोएफिशिएंट ही या कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है ना। मतलब रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म भी साथ में होना चाहिए था, पर कोएफिशिएंट कह रहे कोई बात नहीं। तुम देखो मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जीरोस होते हैं ना, हम उनको अल्फा बीटा भी कहते हैं। अभी अल्फा और बीटा क्या है, जैसे हमारे हिंदी में अ, आ ये सब होते हैं, इंग्लिश में ए बी होते हैं, वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में था या कुछ, जर्मन में था या किसी और में था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये जर्मन है या कुछ और है, पर ये किसी एक लैंग्वेज का इनको भी तुम एबीसीडी मान सकते हो। तो अल्फा बीटा, अगर तुमने 9th में साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें लैम्डा और गामा, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, इन सब के अंदर आते हैं। अब देखो अल्फा और बीटा हम जीरोस को भी कहते हैं। सोचो एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या क्या है, जीरोस हमारा आया 3 और बी मतलब एक और जीरो आया हमारा 2 आया, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा जो है वो 3 है और बीटा जो है वो क्या है 2 है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम अल्फा और बीटा लिख देते हैं। तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई। अब तुम्हारे बुक में जो मैं तुम्हें बता रहा था रिलेशन क्या है, रिलेशन की जो बात कर रहे थे वो हम ज़रा निकालते हैं। इधर ना रिलेशंस क्या होते हैं मैं तुम्हें इधर लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से तुम लोग इसको याद कर लेना। अल्फा प्लस बीटा
इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए और एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। अभी तुम लोग गामा वाले में मत जाना, ठीक है ना, अभी गामा वाला करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम इन दोनों पे ही ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। इन दोनों को अगर तुम कॉपी में लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, तुम्हें बिल्कुल याद रह जाएगा। पर जिन लोगों का है कि ठीक है बुक में लिखा हुआ है, नहीं लिखना हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लिखिए, आपकी मर्ज़ी है। अब आगे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने अभी तुमको एक मिडल टर्म स्प्लिट करवाया था एक इक्वेशन का, जिसका था शायद 2x² माइनस 8x प्लस 6, और इसके शायद ज़ीरोज़ जो निकले थे वो याद तो नहीं मुझे, तो मैं इसलिए एक बार बुक से देख लेता हूँ कि क्या ज़ीरोज़ इनके आए थे। इनके ज़ीरोज़ आए थे हमारे पास 2x माइनस 2 और ये था x माइनस 3, ऐसे आया था इनका। हाँ तो इनका x आया था, ठीक है, इनका x 1 और 3 आया था, ठीक है ना, इनके ज़ीरोज़ 1 और 3 आए थे। तो ज़ीरोज़ को मैं बोल रहा था अल्फा और बीटा लिख सकते हैं, तो 1 और 3 ये दोनों लिख सकता हूँ मैं, वेल एंड गुड। आगे चलते, इस क्वेश्चन में अल्फा ये है, बीटा ये है, ये तुम्हें पता है। ये इसको हम कहते हैं a, ये हमारा a टर्म है, a क्या है 2, b क्या है पूरा का पूरा -8 माइनस इंक्लूडेड, और c क्या है हमारा 6, ठीक है ना। रिलेशन के हिसाब से क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। देखते हैं, अल्फा क्या है 1, बीटा क्या है 3, माइनस बी क्या है, बी पूरा का पूरा -8 है, और ए क्या है 2। क्या ये सही याद है, देखते हैं। 3 + 1 क्या है 4, और माइनस माइनस कट गया तो हो गया +8, और ये 2 और कटा तो आया 4, तो 4 इक्वल्स टू 4 हुआ। मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या है, सही है। सिमिलरली एक और है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, करके देखते हैं। इधर मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, बहुत बढ़िया। अब अल्फा क्या है अल्फा क्या है 1 और बीटा क्या है 3, तो 1 इंटू 3 आना 3 चाहिए। सी बाय ए देखते हैं क्या आता है, सी क्या है हमारा 6 और ए क्या है 2, 6/2 क्या होता है 3, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए आया, जी बिल्कुल आया। मतलब ये वाले रिलेशन भी क्या है, सही है। तो तुम लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि यही जो हमने चीज़ करी है ना, ये हमने क्या करा है, जो तुम्हें क्वेश्चन में बोला था ना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड दिस, तो वो तुम्हें यही चीज़ करके दिखानी है। तुम्हें ऐसे पूरा लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा, पहले ये वाला केस दिखाना है, फिर तुम्हें ये चीज़ दिखानी है। पहले तुम्हें इसको करोगे, ठीक है ना, अल्फा जैसे मैंने इसमें करा, पहले अल्फा इंटू बीटा करके दिखाया, ये LHS है तुम्हारा, और फिर मैंने RHS करके दिखाया, फिर मैंने लिखना है LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सेम इसी तरफ भी करना है, पहले ये करके दिखाना है, फिर ये करके दिखाना है, फिर लिखना है LHS इक्वल्स टू RHS। समझ आ गया? जिन लोगों को समझ आ गया, बहुत 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 स्पीड से जा रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर को करने में, बहुत आसानी से तुम्हारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। जिनको समझ आ गया, चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि तुम्हें बिल्कुल ही आसानी रहे कि भैया एक क्वेश्चन आप करवा ही दो। और इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं वो वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चन कौन सा है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और मुझे पता है तुम में से भी कुछ लोग अटके पड़े हो, ठीक है ना, कंफ्यूज बैठे हो उस क्वेश्चन पे, जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट पे बहुत लोग कंफ्यूज पड़े हुए हैं, वो मैं तुम्हें अभी करवाऊंगा, क्यों कंफ्यूज पड़े हुए हो तुम लोग। अच्छा चलो, तो हम फोर्थ पार्ट ही कर लेते हैं ना। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 करके देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 4, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसमें हमें क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले बोला है वेरीफाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं एक तो, और हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, ठीक है ना, हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है, एक जीरोज निकालने हैं, एक रिलेशन वेरीफाई करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों तुम्हें नहीं हो रहा, तुमसे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती ही नहीं होगी। क्यों नहीं होती होगी, क्योंकि भैया इसमें तो 1-2 टर्म है, हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें। अरे बहुत सिंपल है यार, तुम्हें इन दोनों में देखो 4u कॉमन दिख रहा है, 4u दोनों में ही है। अगर मैं 4u कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे u, और यहाँ पे
2 बचेगा कॉमन। हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे तब भी हमारे पास 2 ब्रैकेट आते थे ना, और उन दोनों को हम इक्वल टू 0 लेते थे। यहाँ पे भी तो आ गए, मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट ही तो 2 ब्रैकेट आ गए, तो 4u भी 0 और u प्लस 2 भी 0। अब 4u अगर 0 है तो u कितना आएगा इस केस में, u भी 0 आएगा, और इसमें u कितना आएगा, u माइनस 2 आएगा। तो हमारे ये तो जीरोस आ गए। इतना सिंपल क्वेश्चन था, तुमसे ये हो नहीं रहा था, बताओ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत लोग अटके हुए थे। मुझे पता है कुछ लोगों ने कर लिया होगा, वेरी गुड अगर तुमने कर लिया होगा, पर बहुत लोग अटके हुए थे। कोई बात नहीं, अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवा दिया, तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंपल हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब मतलब नेक्स्ट नहीं चलना, यहीं पे लिखना है। कहाँ नेक्स्ट, इतनी जल्दी क्या है भैया भागने की आपको? नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आपको आराम से पढ़ाया जाएगा। अल्फा फिर हमारा क्या आया 0, और बीटा क्या आया हमारे पास -2। हमारे जीरोस निकल गए, हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ, हमारा पहला काम हो गया। दूसरे पे चलते हैं, वेरीफाई द रिलेशन। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। आओ, सबसे पहले हम रिलेशन कौन सी वाली लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। लेट्स प्रूव इट। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2। LHS लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। LHS में अल्फा 0 प्लस -2 इक्वल्स टू 0 -2, दैट इज इक्वल्स टू -2। ये हमारा -2 आया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया -2। RHS में चलते हैं, -b/a। b क्या है -b में, b हमारा b क्या है, हाँ वेरी गुड, b हमारा है 8। क्या है b हमारा 8 है, -8 आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। और a क्या है 4, तो क्या आएगा 4 कटेगा तो ये आ जाएगा -2 आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सिंपल, आ गया हमारा पास। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा अगला रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है हमारे पास 0 इंटू -2, तो हमारे पास LHS क्या आएगा 0 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड RHS क्या आएगा c/a। c क्या है हमारे पास, c देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या, +0 भी लिख सकता हूँ, तो c हमारे पास है 0, और बाय a कितना है, a हमारे पास 4 है, तो 0/4 0 ही होता है। LHS इक्वल्स टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। ये हमारे पास आ गया। तो हमने क्वेश्चन भी बिल्कुल सक्सेसफुली कर लिया। तो जूनियर्स, अब हम जानने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल की डिवीजन करते हैं। क्या डिवीजन कैसे करते हैं भैया, कुछ सिखाओ हमें। मतलब तुमने पिछले क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड करा होगा, वो वही चीज़ थी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जो अब हमें अब सीखनी है। अगर तुमने पिछली क्लास में गलती से मिस कर दी थी, तुम्हें नहीं आती लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में सिखा रखा है तुम्हें कैसे करना है लॉन्ग डिवीजन। और अगर नहीं आती, तुम अभी इस वीडियो में सीख लोगे वन शॉट में क्या होता है वन डिवीजन मेथड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में। मैं वन डिवीजन क्यों बोल रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, ठीक है ना। वन शॉट वीडियो में तुम सीख लोगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, ठीक है। जिन लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है वो लोग कृपया करके इस पार्ट को देखें। जैसे मैंने तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बोल दिया था कि स्किप कर लो, पर इसमें मत करना स्किप। तुम्हें थोड़ा सा अगर 2x स्पीड में देखना तो 2x स्पीड में देख लो, पर देख लो क्योंकि ये भी हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो एक बार तुम्हारा रिकैपिचुलेट हो जाएगा, ठीक है ना सब कुछ। तो आओ हम एक पॉलिनोमियल उठाते हैं, जैसे तुम्हारी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 में, डिवाइड 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1 डिवाइड बाय किससे करने को बोला है, x + 2 से, x + 2 से ये हमें डिवाइड करने को बोला है। तो जब भी तुम्हें डिवाइड करने को बोले ना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला टर्म यहाँ पे, सबसे पहला टर्म कौन सा है 2x², इसको यहाँ पे साइड में लिखो। देन क्या है x है, इस x को यहाँ पे लिखो, सिंपल ही लिख दिया तुमने, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो मतलब ये कट गया, मतलब ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2x बचा। तो इस 2x को ना यहाँ पे लिख दो, पहला टर्म उठाओ, ये उठाओ, डिवीजन करो और यहाँ पे लिख दो जो बचेगा, ठीक है। अब जो ये टर्म आया ना उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो,
पहला टर्म उठाया, इससे करा डिवाइड करा, ये आंसर आ गया। इसको इधर जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई करते जाएगा, चाहे इधर एक इसके साथ इसके बाद एक और हो, इसके बाद कुछ और भी हो, कुछ भी हो, सबके साथ ये मल्टीप्लाई करते जाना है और लिखते जाना है। अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4x आएगा, ठीक है। अच्छा, अब तुमने उसका डिवीजन कराना, तो इसके नीचे मतलब पहले तुमने ये 2x² को पूरा लिया था, फिर उसको x लिया था, तो बचा है 2x, और तुमने 2x को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है ना, कि हमने क्या करा था। 2x², x ये कट गया तो 2x आया था, ठीक है। अब इस इधर तुम 2x² पूरा लिख दो, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के करना अपनी कॉपी में, क्यों करना है मैं समझाता हूँ। फिर इसके बाद तुमने इसको मल्टीप्लाई करा तो आया था तुम्हारा 4x, और इधर अभी कुछ नहीं आया तो उसको रहने दो, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का 2x² है ना, तो ये हो जाएगा इधर माइनस का एक साइन आ जाएगा, और ये 2x² माइनस का बन चुका है। ये एक रूल होता है, ये हमें करना होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 4x है, और यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस का हो जाता, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, हमेशा साइन चेंज होगा, ठीक है। तो ये अगर ये माइनस का हो गया तो क्या हो गया, प्लस 2x² और माइनस 2x² क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया ना, प्लस 2x² और माइनस 2x² तो जीरो ही आ गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। तो ये तो पूरा जीरो ही आ गया, और यहाँ पे -3x प्लस 3x और माइनस 4x, तो आया कितना, -x, और ये +1 बच गया था तो ये +1 आ गया, क्लियर है। देन -x + 1, मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म उठानी है, तो अभी हम 1 को नहीं उठाएंगे, अभी हम सिर्फ -x को उठाएंगे, और यहाँ से x उठाएंगे, तो क्या आएगा 1, मतलब -1 आएगा, तो -1 को यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे -x लिखना है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा -2, यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये तो एक कट गया, 2 + 1 क्या आया 3। तो तुमने जब डिवीजन करी तो तुम्हारा रिमाइंडर 3 आया, तुम्हारा क्वेश्चन ये आया, और यही तुम्हें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं हम इसको। एक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हम एक और बार करेंगे, मतलब कोई भी दूसरा, मतलब इधर बोल रखा है डिवाइड, हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं, जो कि है क्या बोल रखा है, मैं ज़रा तुम्हें लिख देता हूँ, तो मैं एक और क्वेश्चन करूँगा तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए, कोई डाउट बचेगा नहीं। इसलिए अगले क्वेश्चन में बोल रखा है डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5। बड़ा क्वेश्चन है, तुम लोग देख के डर चुके होगे आई गेस ऑब्वियसली। तो 3x³ है ना, प्लस x² + 2x + x² + 2x + 5 डिवाइड बाय 1 + 2x + x² डिवाइड बाय 1 + 2x + x²। इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी तुम ऐसे क्वेश्चन देखो ना, तुम सबसे पहले देखना चाहिए ये वाले मतलब ये डिविडेंड वाली चीज हो या डिवाइसर वाली चीज हो, हमेशा ये ना एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे हाईएस्ट जो पावर है x की वो सबसे आगे रहेगी, मतलब इधर 3 सबसे हाईएस्ट पावर है, सबसे आगे है, फिर 2, फिर 1, फिर मतलब x है ना, तो ये लास्ट में। यहाँ पे पर देखो, यहाँ पे पहले 1 आया, फिर 2x, फिर x², तो ये गलत फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख दो, 3x³ + x² + 2x + 5, ये तो बिल्कुल सही फॉर्म में था। पर ये क्या होगा, x² + 2x + 1, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसके आगे करेंगे, कैसे करना है आओ समझाते हैं। इधर तुम इसको अंदर लिख दोगे, ये क्योंकि डिविडेंड है, इसको अंदर लिख दोगे 3x³ + x² + 2x + 5, और ये क्या इधर आ जाएगा, x² + 2x + 1। सबसे पहले टर्म लेते हैं 3x³ साइड में लिखते हैं, फिर ये वाली चीज लेते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, x² है, ये 3 कट जाएगा, सिर्फ 3x बचेगा, 3x को यहाँ लिख दो, यहाँ पे 3x³ लिख दो, थोड़ी सी लाइन छोड़ दो, आगे करना है क्योंकि हमें। फिर अगला अब लो, 3x आया ना, 3x को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3 × 6 और x × s, x² आएगा, तो आ जाएगा 6x²। फिर 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब जितने भी होंगे ना उसके बाद तुम वो मल्टीप्लाई करते जाओगे, फिर क्या आएगा, 3x आएगा। बस ये प्लस का है, ये हो गया माइनस का, ये प्लस का है, ये हो गया माइनस का, ये भी प्लस का, ये हो गया माइनस का। 3 और ये तो पूरा का पूरा कट गया, ये क्या आया, -5x², बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -x और अंदर क्या आ गया, +5, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। फिर दोबारा फर्स्ट टर्म उठाओ, साइड में लिखो,
ये उठाओ एक्स स्क्वायर, इधर लिखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा -5, -5 को यहाँ लिख दो, लिख दिया। इधर तो तुम लिख दोगे पूरा का पूरा -5x स्क्वायर, ठीक है ना। अब -5 है, -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -10x, -10x, -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -5, ऑब्वियसली। ये तो प्लस हो गया, ये तो पूरा कट गया, ये भी प्लस हो गया तो ये आ गया +9x, और ये प्लस हो गया तो ये आ गया +10। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, ये तुम्हारा रिमाइंडर आ गया। ये हमने कर लिया डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, बिल्कुल डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है। अच्छा, इधर तुमने जो पिछले साल भी करा था क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम शायद बोलते हैं, जिसमें हम लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सोचो इसका मतलब क्या है, डिविडेंड क्या होता है, जो अंदर जो है वो डिविडेंड होता है, डिवाइजर क्या होता है जो ये है, क्वेश्चन क्या होता है जो ये आया है, और रिमाइंडर क्या होता है जो ये। सोचो मैं लिखता हूँ 7 को तुम डिवाइड करो 3 से, 3 2 6, रिमाइंडर 1 आ गया, ये आया आता है, प्रूफ करके दिखा दूंगा। डिविडेंड क्या है 7 इक्वल्स टू क्या होगा पता है, डिवाइजर 3 इंटू क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर, 3 2 6 प्लस 1, 7 आया। यही इसी चीज़ को हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं, और यही चीज़ तुम्हारी बुक में भी है इस बार, ठीक है। चलो इतना तो हमारा हो गया। अब हम लोग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जाते हैं, मतलब चैप्टर की, और ज़्यादा देर ये वीडियो ज़्यादा बची भी नहीं, शायद हार्डली 10-15 मिनट और चले, क्योंकि इस वीडियो में अब ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जो जनरली यही क्वेश्चन बहुत बार आता है, मोस्टली इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, मतलब किसी को अगर 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन देना हो तो वो जनरली इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन देता है। कौन सा क्या है थोड़ा हम समझते हैं। इसमें तुम्हें क्या बोल रखा है, अगर तुम अपना एग्जाम्पल नंबर, पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे बुक, मतलब इसमें से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हटा देता हूँ, ठीक है ना। क्या है आओ देखते हैं क्या कह रखा है। कह रखा है एग्जाम्पल नंबर 9 में, पेज नंबर तुम्हारा 35 पे है, कह रखा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x4। मैं इसको लिख लेता हूँ कहीं, मतलब अपनी बोर्ड पे लिख लेता हूँ मैं इसको। क्या लिखा हुआ है 2x4 बोलते हैं इसको, चलो 2x4 ही बोलो, ठीक है। -3x³ -3x² प्लस 6x -2। इसके तुम्हें अच्छा एक मिनट पहले मुझे बताओ कितने जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के। मैंने कहा था मतलब स्टार्टिंग में चैप्टर के जो डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है, तो 4 जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के। पर हमें क्या बोल रखा है, आपको 2 जीरोज दे रखे हैं, जो 2 जीरोज हैं उसको हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा मानते हैं, और 2 जीरोज क्या दे रखे हैं -√2 और +√2। ये दोनों जीरोज आपको दे रखे हैं। आपको बाकी जो आगे जो वो है जीरोज वो निकालने हैं, मतलब गामा और उसके बाद मुझे पता नहीं कौन सा अल्फाबेट आता है, पर जो भी आता है वही निकालना है। मतलब हमें जो रिमेनिंग जो 2 जीरोज है, हमें 4 जीरोज है टोटल, 2 तो हमें दे रखे हैं, बाकी 2 हमें निकालने हैं। आओ तो बाकी 2 निकालते हैं। हम कैसे निकालेंगे, हम बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। क्या करना है, सबसे पहले देखो हम अल्फा प्लस बीटा, मतलब कब आता था जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, तो मैंने लिखा है 2x - 3 और लिखा है x - 2, तो हम लिखते थे 2x - 3 = 0, तो आ जाता था 2x = +3 x = 3/2, तो ये आता था हमारा अल्फा। सही है, ये हमारा अल्फा आता था। तो मतलब क्या कह सकता हूँ मैं कि अगर मैं अगर मैं लिखूँ 3/2, तो मतलब मैं x हमारा 3/2 आता था, मतलब अल्फा ये था। तो अगर हम x माइनस अल्फा कर दे तो हमारा वही चीज़ आ जाएगा। सोचो मैंने लिखा ये चीज़ है, इसमें से अगर मैं अल्फा माइनस करूँगा तो हमारा 0 आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। मैं अगर इसमें अल्फा पुट करूँगा तो हमारा 0 आ जाएगा, तो वही चीज़ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिखता हूँ अगर x - 1 = 0, तो x क्या आता है 1 आता है। तो मतलब अगर मैं ये अल्फा है हमारा, अल्फा माइनस करूँ x में से, तो हमारी ये आ जाएगा ना पॉलिनोमियल, मतलब ये जो आया था वो पॉलिनोमियल आ सकता है हमारा।
तो इधर भी अल्फा हमारा √2 है, तो अगर मैं x प्लस √2 है तो इधर आके माइनस √2 हो जाएगा। और सेम इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में इधर माइनस √2 है तो इधर आके प्लस √2 हो जाएगा, x प्लस √2। सिंपल है, ठीक है ना। तो ये दो ब्रैकेट बन गए। अब देखो इधर एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो ये आ गया हमारा, मतलब आ गया हमारा, क्या आ गया, ये हमारा एक डिवाइज़र है। इससे हमें क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। डिवाइज़र, इससे हमें क्या करना है, हमारे पास ये है ना। अब हमें इस पॉलिनोमियल को अपने इससे डिवाइड करना है। कैसे, इसको लिखो 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, और इसको अब डिवाइड कर दो तुम x² माइनस 2 से। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से होना है। तुम्हें जो मैंने अभी सिखाया है ये तुम खुद सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे। मैं अभी बुक का रेफर करूँगा आंसर, जो कि है बुक में दे रखा है, क्वेश्चन आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1। अच्छा, इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर रिमाइंडर क्या आता है, जीरो ही आता है, तो ध्यान रखना जीरो नहीं आया तो तुम्हारा आंसर में कुछ तो कमी है, तुम एक बार उसको चेक करना। ज़्यादातर जीरो ही आना चाहिए, कोई अगर मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस हो तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जीरो ही आना चाहिए, ठीक है ना। हमारे 2x² माइनस 3x प्लस 1 आया अब हमारा। अब हमें इसका भी मिडल टर्म स्प्लिट करना है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 का मिडल टर्म स्प्लिट करना है। ये मिडल टर्म स्प्लिट भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। अगला जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तब मैं तुम्हें करके बताऊंगा कैसे करना है। तो अभी मैं अगर दोबारा बुक का रेफर करूं तो इधर लिख रखा है मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमारे आएंगे 1/2 और 1, 1/2 और 1, ये दोनों आएंगे। तो देखो 1 2 और ये 3 और 4, तो ये टोटल मतलब √2 माइनस √2 1/2 और 1, ये 4 टोटल इनके जीरोस है, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस ये 4 है। समझ गए, क्लियर है। बस अभी हमें तुम्हें यही जानना था, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना। अब हम इसी क्वेश्चन को ना एक बार हम खुद करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अगर अपने पेज पलटोगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, जो कि है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए इस साल सिलेबस में आ रहा है, कुछ बच्चों के लिए नहीं आ रहा, ठीक है ना। जिनके लिए नहीं आ रहा तो अभी वो वीडियो खत्म हो चुकी है, उनके लिए टाटा बाय बाय सी यू। जिनके लिए आ रहा है वो लोग देख लो। हाँ जी, तो बुक का एक क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया 2.3 का ही है, अपना 4th क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें बता रखा है ये पॉलिनोमियल दे रखा है और तुम्हारे पास ये 2 जीरोस दे रखे हैं, और तुम्हें बाकी जो रिमेनिंग जो जीरोस है, मतलब 4 जीरोस होने चाहिए क्योंकि डिग्री क्या है 4 है, तो 4 जीरोस में से 2 जीरो दे रखे हैं, बाकी 2 जीरो तुम्हें निकालने हैं, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है, कैसे करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो अभी हमने एग्जाम्पल करा है, सेम उसी तरह है। ये दोनों दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखा है। अब अल्फा और बीटा दे रखा है तो मैंने क्या बोला है, x माइनस अल्फा करना है और x माइनस बीटा करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, सबसे सिंपल वे है यही सबसे सिंपल है, ठीक है ना। तो x माइनस होल रूट 5/3 और x माइनस, अब ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट 5/3। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होल रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये सिर्फ 5/3 आ जाएगा। इसको मैं ये 0 होता है इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिखूँ तो हो जाएगा 3x², एलसीएम लेके करूँ -5 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 0। 3 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3x² - 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया हमारा डिवाइज़र। अब हमें डिवाइज़र को क्या करना है, इसके साथ जाकर डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे डिवाइड करना है। हमें इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और बाहर लिख, अरे क्या आया था, ये क्या आया था 3, ऐसा कैसा कुछ आया था ना, x² - 5/3 जो कि आया था 3x² - 5, ठीक है 3x² - 5 आया था, 3x² - 5 आया था। हमें वही करना है, साइड में लिखते जाओ 3x4 3x² कटेगा तो बस x की पावर 2 बचेगी, लिख दो इधर x की पावर 2, ये तो पूरा का पूरा लिख दो, साइन चेंज करो, ये काट दो। अगला ये इस x² को माइनस का मल्टीप्लाई करो
तो हो जाएगा -5x²। अब ये इधर तो क्यूब वाले हैं तो एक्स क्यूब वाला है, इधर तो एक्स स्क्वायर वाला चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे आ जाएगा -5x²। ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3x², और ये प्लस 6x³ तो आ ही जाएगा 6x³ हाँ आ जाएगा, और ये प्लस का हो गया, बचा हुआ क्या गया -10x और -5। ठीक है, आगे करते हैं। -6x³ को अब साइड में लिखेंगे, -6x³ को लिखेंगे, मतलब माइनस का नहीं है, और 3x² को लिखेंगे। इससे बचा सिर्फ बचा x और ये बचा 2 जा, तो बचा 2x, ठीक है ना, क्या बचा 2x बचा, तो इधर हम लिख देते हैं 6x³। ये साइन माइनस का होगा, चेंज हो गया। 2x को हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10x, ये तो स्क्वायर है तो इधर लिखना है -10x, तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, क्या बचा 3x² -5। देखो ये और ये बिल्कुल ही सेम है, तो ये 1 जा पे आएगा, +1 हो जाएगा 3x² -5, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा, पूरा कट गया तो 0 आ गया। ये आया x² + 2x + 1। ये जो x² + 2x + 1 आया ना, इसका मिड टर्म स्प्लिट करना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 1 आएगा, तो आ गया क्या x + x, x² + x + x + 1। इसमें से x कॉमन आएगा तो बचेगा x + 1, इसमें से 1 कॉमन आएगा तो बचेगा x + 1। तो x + 1 और x + 1 कॉमन आ जाएगा, तो x क्या आ जाएगा -1 और -1, तो -1 -1 और 5/3 का होल रूट और -5/3 का होल रूट, ये तुम्हारे दोनों आंसर्स हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4 जीरोज आ गए। तो इसी के साथ ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होता है। अगला जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस नहीं कहते इधर, तो हम कहते हैं ऑप्शनल वर्कशीट। वो मतलब ज़्यादा आती भी नहीं है, या आती है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कमेंट कर देना अगर तुम्हें चाहिए, अगर उसकी तो मैं निकाल दूंगा ऑप्शनल वर्कशीट की मतलब वीडियो, तो वो भी तुम कर लेना। वरना अगर तुम्हें अभी यहीं तक करना है तो चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इतने क्वेश्चन करते जाओ, मोर देन एनफ होगा तुम्हारे लिए, बढ़िया मार्क्स आएंगे तुम्हारे लिए। ऑल द बेस्ट। अगर तुम लोग, तुम्हारा कल परसों में कहीं पेपर है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय।